हेलो फ्रेंड्स, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक पजल स्टार्ट करेंगे, हमारा मेंस का सीरीज़ है। अगर तुम लोग नए हो मेरे चैनल पर तो मेरा नाम है कुरैन पाशा। ओके, मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लोगे तो फिर पढ़ने वगैरह में भी आसानी हो जाएगी तुमको। ठीक है, सबसे पहले तो स्लाइड को सही कर लीजिए, रीडिंग व्यू में रख कर लेते हैं। ठीक है, हाँ इतना स्लाइड ठीक है तुमको, तुम्हारे लिए। देखो, मेरा नाम है कुरैन पाशा और मुझे अन अकेडमी की तरफ से एजुकेटर ऑफ द वीक का भी अवार्ड मिला है। और अन अकेडमी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए तुम्हें तो कुरैन पाशा 05-2494 इस कोड को यूज़ करके तुम अन अकेडमी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स के फ्री लेक्चर्स के लिए तुम मेरी प्रोफाइल अन अकेडमी की और इस यूट्यूब चैनल दोनों को तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अन अकेडमी में कुरैन पाशा लिखना, मेरी प्रोफाइल तुमको आ जाएगी। वहाँ मैंने 10 लाइव क्लासेस भी अभी ख़त्म किया है, तो उसको देख सकते हो। तुम्हारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो देखो अब हम लोग मेंस लेवल का आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मेंस लेवल का पजल रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तुमने तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो वहाँ पे तुमको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जितने सारे लेक्चर्स हैं उनका तुमको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में। और काफ़ी आसानी हो जाती है अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो। जैसे कोई नया लेक्चर आता है उसका पिन करते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाती है। तो चलो बिना देर करते हुए इन सबको हम मिटा देते हैं और बिना देर करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज से क्लास। ये एक मेंस लेवल का पजल है। बेसिकली ये पजल जो है तुमसे बहुत जल्दी बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है पजल में तो तुमको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि तुम बहुत जल्दी यहाँ पॉसिबिलिटी इलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, मेरा पजल ये लेने का यही मकसद है कि तुम पॉसिबिलिटी इलिमिनेट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, ये तुम खुद का एक टेस्ट ले लो। ठीक है, तो आई होप कि तुमने एक बार वीडियो को पॉज किया होगा और बनाने का ट्राई किया होगा। तो चलो अब हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है देखो, देखो यहाँ क्या बोल रहा है। 12 स्टूडेंट्स MBFRPCODNAE एंड Q, ठीक है, इतने 12 लोगों को नाम दे दिया। दे ऑल ज्वाइंस डांसिंग क्लासेस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। तो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि इन्होंने जो डांसिंग क्लासेस ज्वाइन की है वो मंडे से शुरू हो रहा है और सैटरडे ही तक है। ठीक है, संडे नहीं है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई कि मंडे से सैटरडे तक इन लोगों ने डांसिंग क्लास ज्वाइन किया है। द टाइमिंग ऑफ द डांस क्लासेज इज 10 AM एंड 4 PM। टाइमिंग क्या है? हर दिन दो क्लासेस है, एक 10 बजे सुबह में, एक 4 बजे शाम में। ठीक है, ऑन ईच डे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोला है ओनली वन स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास एट अ टाइम, ओनली टू स्टूडेंट अटेंड द डांसिंग क्लास ऑन ईच डे। मतलब क्या हुआ कि एक दिन में एक वक्त में एक ही स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहा है और एक दिन में सिर्फ दो ही स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, 10 बजे और 4 बजे। इतना सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है, चलो तुमको हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेकर के। देखो अब नेक्स्ट स्लाइड में तुमको यहाँ से हमारी मेन हिंट हमारी यहाँ यहीं से आना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो मेन हिंट को जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं। जल्दी पढ़ने का आदत डालोगे ना तो तुमको काफ़ी यहाँ पे एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाएगी, जल्दी क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, तो देखो जल्दी जल्दी हम लोग इसको लिखते हैं। और देखो ये इस हिंट को लिखने के कॉम्पैक्ट एक तरीका होता है, ये नहीं होता कि जैसे तैसे हिंट को लिख लिया। तो सीखो कैसे हिंट को लिखते हैं। ठीक है, अन अकेडमी पे तुमको मेरा पूरा पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशन का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो कि तुमको प्री और मेंस दोनों टारगेट करता है। 60 लेसन उसमें जा करके चाहो तो तुम देख सकते हो, फ्री लेसन है। अन अकेडमी पे मेरी प्रोफाइल को सर्च कर लेना कुरैन पाशा, वहाँ तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और देखो अब ये क्या कह रहा है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स who attend their classes between R and Q. Q who attends after R, मतलब किसके बारे में ये who बोल रहा है? ये who बोल रहा है Q के बारे में। मतलब R यहाँ आया, 1 2 3 पर्सन, Q यहाँ आ गया। ठीक है, D attend his classes immediately before C। D जो है immediately before C है, मतलब D यहाँ है। ये एरो क्या दिखा रहा है कि D से immediately above, बिफोर बोला है मतलब पहले होगा, आफ्टर मतलब बाद में होगा। तो यहाँ बिफोर बोला है मतलब डी जो है सी से पहले, और आई डबल एम क्या दिखा रहा है? इमीडिएटली पहले है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ओ अटेंड हिज डांस क्लासेस वन ऑफ द डेज आफ्टर वेंसडे। ओ जो है वेंसडे के बाद किसी दिन डांस क्लासेस अटेंड कर रहा है। ए अटेंड डांस क्लासेस वन ऑफ द डे आफ्टर बी बट नॉट द डे इमीडिएटली आफ्टर आफ्टर। ठीक है, तो यहीं तक देखा, देखो यहीं तक बोला इमीडिएटली आफ्टर तक, मतलब बी के बाद तो ए है लेकिन इमीडिएट बाद नहीं है। तो इमीडिएट लिख के यहाँ मैंने क्रॉस कर लिया है कि कहीं गलती से भी बी के इमीडिएट नीचे ए को पुट ना कर दूं। ठीक है,
एग्जाम में थोड़ा प्रेशर रहता है तो हिंट को काफ़ी अच्छे से लिखा करो, ठीक है। ई अटेंड द डांस क्लासेस इमीडिएटली आफ्टर ए, आफ्टर ए के इमीडिएटली आफ्टर ई है, ठीक है। आई डबल एम क्या दिखा रहा है, इमीडिएट, ये एरो क्या दिखा रहा है कि ई जो है ए के इमीडिएटली आफ्टर है, इसलिए ये एरो का साइन इस तरीके से है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु अटेंड द डांसिंग क्लास बिटवीन ए एम एंड ए हु अटेंड आफ्टर एम, एम के 4% बाद 1 2 3 4% बाद ए है। ई डज नॉट अटेंड द क्लास इन द इवनिंग, ई इवनिंग में क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, मतलब क्या होगा, ई जो है आपको 10 बजे सुबह में क्लास अटेंड करेगा। स्टूडेंट आर एंड एफ अटेंड द डांस क्लासेस ऑन द सेम डे, आर और एफ जो है दोनों डांस क्लासेस सेम डे कर रहे हैं, तो देखो आर इजिकल टू एफ इजिकल टू डे, मतलब जो आर और एफ है ये दोनों जो है सेम डे में क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। बी डज नॉट अटेंड द क्लास इन द मॉर्निंग, बी जो है सुबह 10 बजे क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो मतलब शाम 4 बजे वाली क्लास बी अटेंड कर रहा है। पी अटेंड द डांस क्लासेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक बट नॉट एट द सेम टाइम ऑफ एम, पी जो है लास्ट डे ऑफ द वीक कर रहा है, देखो लास्ट डे ऑफ द वीक कौन है, सैटरडे है, क्योंकि संडे तक नहीं है, मंडे टू सैटरडे ये लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो पी जो है सैटरडे की क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन पी जो है इज नॉट इक्वल टू एम, इज नॉट इक्वल टू टाइम, मतलब पी और एम का जो टाइम है वो सेम नहीं है। एन एंड ओ अटेंड द डांस क्लासेस ऑन द सेम टाइम, एन और ओ जो है दोनों को सेम टाइम में क्लास अटेंड कर रहा है बट ऑन डिफरेंट डेज, मतलब कि डेज सेम नहीं है, इज नॉट इक्वल टू डे, देखो यहाँ सेम टाइम है तो इक्वल टू के साथ डेट लिखा है, और यहाँ सेम डेट नहीं है, सेम डे नहीं है, तो इसलिए नॉट इक्वल टू के साथ लिखा है, ठीक है। हिंट कैसे लिखी जाती है तुमको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पजल बनाने से ज़रूरी हिंट को समझना भी ज़रूरी होता है, कि तुम हिंट कैसे लिख रहे हो, हिंट को ज़्यादा फैला के लिखोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। मेरे पजल के कोर्स में मैंने पहले ही लेसन तुमको सिखाया है कि हिंट को कैसे कॉम्पैक्ट लिखते हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो कि देखते आ रहे हैं वो लोग सारी बातें यहाँ समझ रहे होंगे। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु अटेंड देयर क्लासेस बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 3 स्टूडेंट हैं, देखो आर और क्यू में हमको पता था कि आर ऊपर है तो इस तरीके से हम लिखा था, लेकिन सी और ई में हमको नहीं पता है कि सी ऊपर है या फिर ई ऊपर है, सी 1 2 3 ई आने वाला है या फिर ई यहाँ आने वाला है, 1 2 3 सी आने वाला है, ये नहीं पता, इसीलिए सी स्लैश ई के साथ 3 लिखा है यहाँ पे कि सी और ई के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। एन डज नॉट अटेंड हिज क्लास ऑन मंडे, एन जो है मंडे को अटेंड नहीं करता है। एफ अटेंड हिज डांस क्लास इमीडिएटली आफ्टर बी, बी के इमीडिएटली आफ्टर जो है एफ अटेंड करता है डांस क्लासेस। तो यहाँ तक तुमको सारी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक आ रही, एक हिंट तुमको मैंने पढ़ के समझा दिया। अब देखो बोल रहा था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 10 बजे है 4 बजे है, तो ये एक पूरी लिस्ट बन जाएगी यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, देखो अभी इसको भूल जाओ, थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम है, एम के 4% बाद ए है, तो यहाँ पे फिर ई आ जाएगा, ई आएगा ना, चलो वहाँ नहीं लिखते हैं हम, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, अभी इसमें नहीं हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है, बस ऐसे ही लिख रहे हैं। एम यहाँ है, 1% छोड़ के, 2% छोड़ के, 3% छोड़ के, 4% छोड़ के ए यहाँ आएगा, ठीक है। ए के जस्ट इमीडिएटली ई है, तो एक ई इमीडिएटली ई यहाँ आ जाएगा, है ना। तो पेन की थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं ना, तो आपको ई यहाँ आ जाएगा, ई को चलो अच्छे से लिख देते हैं, ई को, ठीक है। तो ए यहाँ आ गया और ई यहाँ आ गया, ठीक है। जब हम लोग ई को पुट कर दिया तो ई के बाद 1 2 3% छोड़ करके सी नीचे भी आ सकता है, या फिर ई 1 2 3% छोड़ के सी ऊपर भी आ सकता है ना, सी ऊपर भी आ सकता है, करेक्ट। अब देखो C जब ऊपर आएगा ना तो हमको ये एक हिंट है कि B जो है 4 बजे ही आ रहा है और B के इमीडिएटली नीचे F है, तो अगर B 4 बजे आ रहा है, मान लो कि ये हिंट हम इसी जगह पुट करते हैं, ठीक है, मान लो कि हम इसी जगह इसको पुट करते हैं, ये पेन ले लेते हैं, ठीक है। हम मान लो कि M को ऐसी यही एक केस हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, एक ये केस लेकर के चल रहे हैं कि C को हम यहाँ पुट किया, C को यहाँ हम नहीं पुट किया, अगर C को यहाँ पुट कर रहे हैं तो B जो है A के ऊपर बी आना चाहिए 4 बजे, तो 4 बजे कहाँ पे रखोगे तुम, 4 बजे अगर यहाँ पे रखोगे तो बी के नीचे एफ आना चाहिए, वो नहीं पुट हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तुम्हारी इलिमिनेट हो जाएगी। अगर तुम यहाँ पुट करते हो एम को और 1% 2% 3% 4% छोड़ करके ए को फिर यहाँ पुट करते हो और ई को तुम यहाँ पुट करते हो और ई से 1 2 3% छोड़ करके सी को अगर तुम यहाँ पुट करते हो, ठीक है। अब तुम क्या पुट करोगे, सी के इमीडिएटली ऊपर डी है, सी के इमीडिएटली ऊपर तुम डी को पुट कर दोगे, ठीक है। अब तुमको क्या बोला है, ए जो है बी के नीचे है ए और बी जो है 4 बजे आ रहा है, बी के नीचे जो एफ आ रहा है, ठीक है, तो बी यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, बी यहाँ आ गया, ठीक है, हम तुमको क्लियर करके अच्छे से दिखाते हैं। देखो मतलब बी मेरा यहाँ आ गया, एफ मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, बी मेरे तुम्हारा यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया। लेकिन देखो यहाँ से जितने लोग आए ना, देखो यहाँ पे जितने सारे लोग आए, जितने सारे लोग आए, सब जगह एक एक ऑक्यूपाई कर लिए, कोई भी जगह खाली नहीं है। और यहाँ तुमको हिंट क्या है कि आर और एफ दोनों जो है एक ही दिन में आए हैं। तो एफ कौन से दिन आ रहा है, वेंसडे। अब वेंसडे में आर को पुट कर सकते हो, यहाँ तो ए ही है। तो ये जब भी तुम ऐसा केस लोगे कि ई के ऊपर तुम सी को पुट करोगे, तो ये सब सारा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। एक भी जगह ऐसा नहीं बचेगा कि एफ और आर एक साथ आ जाए। देखो यही बात तुमको हम अगले स्लाइड्स में भी कर करके दिखाया है। देखो यहाँ डिलीट करके हम दिखाते हैं। देखो एम को यहाँ पुट किया, 1 2 3 4, ए यहाँ आ गया, ए के नीचे ई है, ठीक है, ए के नीचे ई है। अब देखो ई से 1 2 3% छोड़ के सी ऊपर आएगा, सी को ऊपर डी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आएगा, डी के बाद फिर बी को यहाँ पुट करोगे, एफ यहाँ पुट गया, आर और एफ को एक ही डे में आना है, और वो तुम कंडीशन पुट ही नहीं कर पाओगे। तो ये तुमको एक हिंट आराम से दी हुई थी कि ई के नीचे ही सी आने वाला है। इतनी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी, तो जल्दी से तुम एम को कहाँ पुट करोगे, एम को तुम यहाँ पुट करोगे, एम को तुमने यहाँ पुट किया, और 1% 2% 3% 4% छोड़ करके ए को तुमने यहाँ पुट किया, और ए के नीचे ई आने वाला है, ई को यहाँ पुट किया, और ई और सी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 1 2 3% छोड़ के सी को यहाँ पुट किया, सी के इमिडिएटली ऊपर डी है, तो डी को तुमने यहाँ पुट किया। इतनी सारी चीज़ें तुमने पुट कर दी। अब देखो हमारा जो है ये बी और आर और एफ जो है एक ही डे में आने वाला है। तो ये देखो इन सब में से कौन सा दिन है जो कि बिल्कुल खाली है, 2 लगातार वाला दिन जो खाली हो। देखें, देखो हम तुमको क्लियर करके बताते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेके चलते हैं, वहाँ तुमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पुट कर ली हैं, तो यही एक ट्यूसडे का दिन है जिसमें 10 बजे वाला स्लॉट भी खाली है और 4 बजे वाला भी स्लॉट खाली है। मतलब कि इसी दोनों जगह में एफ और आर आने वाले हैं। अब बी के नीचे एफ है, बी के नीचे देखो, बी के इमीडिएटली नीचे एफ है, मतलब कि बी को तुम यहाँ पुट करोगे, एफ को तुम यहाँ पुट करोगे, और आर को तुम यहाँ पुट करोगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें तुम आराम से पुट कर सकते हो। सारी बातें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो तुमको नेक्स्ट स्लाइड में हम लेके जा रहे हैं, आगे हम लोग कैसे बनाएंगे पजल को। देखो इतनी चीज़ें हम लोग पुट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q आ गया और यहाँ पे P आ गया। देखो नेक्स्ट स्लाइड तुम्हारी कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई। अब देखो Q आ रहा है, जैसे ही तुम यहाँ पे R को पुट किए, R के साथ 3% छोड़ के Q है, 1 2 3% छोड़ के Q यहाँ आ जाएगा। और यहाँ देखो P जो है सैटरडे में आने वाला है, हमको पता था कि P जो है सैटरडे में आने वाला है, तो P को C मेरा आ चुका था यहाँ, तो P मेरा सैटरडे में आ गया यहाँ, ठीक है। सारी बातें क्लियर है। आर को यहाँ हम लोग पुट किया था, तो 1 2 3% छोड़ करके Q यहाँ आ गया। जब Q यहाँ आ गया, ठीक है, अब हमको P जो है सैटरडे में ही आने वाला है, तो C यहाँ हम लोग पुट कर चुके हैं सैटरडे में, एक ही जगह थी P की, P यहाँ आ गया, ठीक है। P और M का टाइम सेम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ P और M का टाइम सेम नहीं होना चाहिए, चेक करो तो M जो है 10 बजे सुबह में है, P जो है 4 बजे शाम में है, तो ये बात तो क्लियर है। अब मेरा 2 ही पर्सन बचा, N और O, N और O। ओ जो है वेंसडे के नीचे है, वेंसडे यहाँ है, वेंसडे के नीचे एक ही जगह खाली है, ओ यहाँ आ जाएगा और एन मेरा यहाँ आ जाएगा। ये तुम्हारा पजल सॉल्व हो गया। तो एक सोल्यूशन वाली स्लाइड भी देख लो इसकी, ये तुम्हारा पजल पूरा सॉल्यूशन तुम्हारा ये होगा, ठीक है। अगर देखो इसमें बस अंडरस्टैंडिंग का तुमको खेल था कि तुम ये समझ लो कि ई के ऊपर नहीं होने वाला है, सी जो है ई के नीचे ही होने वाला है। तुम दूसरी पॉसिबिलिटी भी पुट करके देखना ना, यहाँ पुट करके देखना, यहाँ पुट करके देखना। पर्सनल अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी ना, तुम एक ही बार में ये सारी चीज़ों को पुट कर पाओगे, ठीक है। ये जो टाइमिंग दी रहती है ना इस टाइप के पजल में, ये जो टाइमिंग कांस्टेंट दिया रहता है, जैसे ई 10 ही बजे सुबह में आने वाला है, ए बी जो है 4 बजे शाम में ही आने वाला है। जब ये पॉसिबिलिटी हम लोग एम के 4% छोड़ करके ए होने वाला है और ए के नीचे ही ई आने वाला है, जब ये हम लोग हिंट पुट करेंगे, ये पॉसिबिलिटी पुट करेंगे, तब ये सारी बातें काफ़ी ध्यान में रखेंगे कि ई जो है 10 ही बजे आए, बी जो है वो 4 बजे ही आए, बी के नीचे एफ आने वाला है, ठीक है। को रिलेट करना सीखो, बी के नीचे एफ आने वाला है। जल्दी से देखो एफ के साथ कोई हिंट है, एफ के साथ आर वाली हिंट है, आर और एफ दोनों एक ही दिन में आने वाले हैं, मतलब कि 2 बैक टू बैक जगह आएंगे, ठीक है। ये सारी बातें तुमको काफ़ी मदद करेंगे एग्जामिनेशन में। अनअकैडमी पे मेरा पजल फॉर बैंक एग्जाम करके एक कोर्स है, ठीक है, उस कोर्स को देख लो,
ठीक है। पजल फॉर बैंक एग्जाम, पजल फॉर बैंक एग्जाम करके मेरा अनअकैडमी पे एक कोर्स है, इस देख लो। पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशन का करीब करीब 60 लेसन है और बिल्कुल फ्री कोर्स है। तुम चाहो तो इस पूरे कोर्स को डील कर सकते हो। यहाँ न्यू पैटर्न क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन और प्री लेवल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें डील किए गए हैं। 10 मिनट में तुमको करीब करीब हम कितने बार तो 2 पजल सॉल्व करवा दिया है वहाँ, ठीक है। तो जा करके देख सकते हो तुम वहाँ। और अगर इस YouTube चैनल पे नए हो तो इस YouTube चैनल को भी फॉलो कर लो। मेंस के आज ये 7वां लेक्चर है मेंस का, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 है ये मेंस का, ओके। अगर नहीं देखा है तुमने लेक्चर्स तो मेंस की एक अलग से अलग ये बनी हुई है प्लेलिस्ट और प्री की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इन दोनों को देख लो, ठीक है। कल भी एक लेसन अपलोड हुआ था, वो मैथ का था। आज जो है तुमको रीजनिंग का मिल रहा है लेसन, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम आएगा और हम लोग इसमें लेसन ऐड करते जाएंगे। अगर तुमको पूरा स्ट्रक्चर्ड कोचिंग चाहिए, समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करते हैं, तो तुम अनअकैडमी पे बहुत सारे कोर्स चलते हैं, ठीक है। बेसिक से कोर्स चलते हैं, एडवांस लेवल तक चलते हैं, काफ़ी सारे एडुकेटर हैं, उनका जा करके तुम कोर्स देख सकते हो। कॉनैन पाशा 05-2494 इस कोड को यूज़ करके तुमको वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस कोर्स में, ठीक है। रेफरल कोड मांगेगा तो तुम यहाँ वहाँ पे ये कोड तुम इंटर कर देना, ठीक है। तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल भी फॉलो कर लो। मेरे अभी जितने सारे लेक्चर हैं सारे लेक्चर फ्री के हैं, ठीक है। अभी तुम इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करना, अगर शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो, क्योंकि जानते हो तुम लोग अगर जो देखते आ रहे हो, हम बताते जा रहे हैं कि ये लेक्चर फ्रीज हो गया है यूट्यूब चैनल का, कि हम कंटिन्यूसली अनअकैडमी पे काम कर रहे थे। करीब करीब मेरे 400 फ्री लेक्चर्स अपलोडेड हो गए हैं अनअकैडमी पर, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल फ्रीज हो गया क्योंकि यहाँ उतना ज़्यादा लेक्चर्स हम नहीं अपलोड कर रहे थे। तो अभी ये हम पता किया कि फ्रीज कैसे ठीक होगा। तो जितने ज़्यादा तुम लोग शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोग इसमें आएंगे देखने के लिए, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से, तो ये आपको फ्रीज खत्म हो जाएगा। फिर सजेशन में भी तुमको मेरा वीडियोस आने लगेगा, ठीक है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर कर देना, अगर चाहो तो शेयर कर देना। नए हो इस चैनल पर, अगर चाहते हो सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ओके। इस रिकॉर्डिंग को अब हम ओवर करते हैं, ओके।